हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिव्यू एंड रेटिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं आदियोगी के रुद्राक्ष के बारे में, जिसे मैंने ईशा लाइफ से ऑर्डर किया है, जो कि सदगुरु की ही वेबसाइट है। तो मैं यहाँ आपको लाइव दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी ऑर्डर्स में गया और फिर अभी व्यू ऑर्डर्स पे क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्राइस है मुझे 175 रुपीज़ पड़ी है और डिलीवरी चार्ज लेकर ये मुझे 274 रुपीज़ का पड़ा है। और ये प्रोडक्ट मुझे आज ही डिलीवर हुआ है और मैंने इसे अभी तक ओपन नहीं किया है। तो चलिए अब इसे ओपन करेंगे और अपने रुद्राक्ष को बाहर निकालेंगे। तो अभी मेरे पास कोई ब्लेड नहीं है, तो चलिए इस सीजर से ही काम चलाते हैं। तो अब ये पूरी तरह से कट हो चुका है और इसे ओपन करते ही हमें सेव सॉइल का टेम्पलेट दिखता है। तो जिन लोगों को नहीं मालूम सेव सॉइल क्या है, तो सेव सॉइल सदगुरु द्वारा मिट्टी को बचाने के लिए चलाई गई एक मुहिम है, जिसके बारे में ज्यादा जानने के लिए आप सदगुरु की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके पीछे एक डिस्काउंट कोड है, जिससे आपको 10% का ऑफ मिलेगा जब आप इस आदियोगी स्टैचू को ऑर्डर करेंगे। तो चलिए अब इसे साइड रख देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा एक वाइट बैग, जिसके अंदर मुझे लगता है रुद्राक्ष है, पर इससे पहले एक वाइट कलर का पेपर है जो शायद बिल है, जिस पे प्रोडक्ट की डिटेल्स, प्राइस और जीएसटी वगैरह जैसी कई चीज़ें लिखी हुई हैं। तो चलिए अब इसे साइड रखते हैं और इस बैग में से अपने रुद्राक्ष को बाहर निकालते हैं और ओपन करते हैं इस बैग को और देखते हैं इसके अंदर और क्या सारी चीजें हैं। ये व्हाइट कलर का बैग दिखने में काफी प्रीमियम है और देखने से ही लगता है कि अंदर कोई पूजा करने योग्य सामग्री है या पवित्र वस्तु है। तो फाइनली ये बैग अब खुल चुका है और इसके अंदर से निकलता है एक रुद्राक्ष का मैनुअल, जिसमें सबसे पहले बताया गया है रुद्राक्ष क्या है, रुद्राक्ष की अहमियत क्या है और रुद्राक्ष की ओरिजिन के बारे में बताया गया है। और फिर इसके पीछे लिखा है प्रॉपर केयर ऑफ रुद्राक्ष, यानी रुद्राक्ष की केयर कैसे करें, और कंडीशनिंग ऑफ रुद्राक्ष के बारे में। प्रॉपर केयर ऑफ रुद्राक्ष और कंडीशनिंग ऑफ रुद्राक्ष के बारे में हम आगे बात करेंगे और इसके बारे में आपको डिटेल में समझाएंगे। और इसके अंदर में भी बहुत सारी चीजें लिखी गई है, जैसे रुद्राक्ष के फायदे के बारे में, रुद्राक्ष कौन पहन सकता है, किसे कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, और रुद्राक्ष के प्रकार के बारे में भी बताया गया है। तो जब आप इस रुद्राक्ष को खरीदे तो कम से कम एक बार इसे जरूर पढ़ लें। तो चलिए अब हम इसे भी साइड रखते हैं और वक्त आ गया है कि अब हम रुद्राक्ष के दर्शन करें। तो ये रहा हमारा रुद्राक्ष, जो आता है एक कॉपर के चैन के साथ। और मैं आपको ये बताना भूल गया कि ये एक पंचमुखी रुद्राक्ष है और ये कॉन्सेंट्रेटेड ईशा पंचमुखी रुद्राक्ष है। और ये रुद्राक्ष पहले आदि योगी की जो मूर्ति है या कहें वो बड़ी सी स्टैचू है, पहले उन्हें पहनाया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद फिर ये रुद्राक्ष हमारे तक पहुंचता है। देखने में तो ये रुद्राक्ष काफी सुंदर लग रहा है और इसे पहनने के बाद न कि सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि भौतिक दृष्टिकोण से भी आपके ऊपर अच्छा लगेगा। वैसे तो इसमें तांबे की चैन दी गई है, पर आप चाहें तो इसमें सोना या चांदी की चैन भी डलवा सकते हैं या किसी धागे के साथ भी इसे पहन सकते हैं। पर इस रुद्राक्ष को पहनने से पहले इसकी कंडीशनिंग करना बहुत जरूरी है और इसे पहनने के बाद कुछ परहेज करना भी, जैसे कि आपको मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ही नहीं करना है और इसे गर्म पानी और साबुन जैसी इत्यादि चीजों से भी दूर रखना है। तो अब बात करते हैं इसके चैन की लंबाई के बारे में। तो इसके लिए मैं ले आया हूँ एक मेजरिंग टेप, क्योंकि इसके रिव्यू में काफी लोगों ने लिखा था कि इसकी चैन काफी छोटी है और मुझे ऐसा लगा भी। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो इसकी लंबाई है 8.5 से 8.25 इंच के आसपास और अगर इसे डबल किया जाए तो कुछ होते हैं 17 से 18 इंच। तब भी ये छोटा तो है ही, पर इतना भी छोटा नहीं है कि आप इसे पहन ना पाए या आपको इसे पहनने में कोई परेशानी हो। पर हाँ, अगर आप इसे इस चैन के साथ पहनते हैं तो थोड़ा बहुत ये दिखता रहेगा। आपको याद है मैंने आपको बताया था इसे पहनने से पहले इसकी कंडीशनिंग करना जरूरी है और ये बात इसकी वेबसाइट पे भी कही गई है इस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में। तो पहले आपको इस रुद्राक्ष को 24 घंटे तक घी में डुबोकर छोड़ देना है और उसके बाद फिर 24 घंटों तक दूध में, और दूध भी कौन सा, फुल फैट मिल्क। और इसके बाद फिर इसे साफ कपड़े से साफ कर और फिर विभूति से रब कर इसे पहनना है। इसके कंडीशनिंग के लिए मैं मार्केट से ये वाला घी का छोटा डब्बा लेकर आया हूँ
और इस घी में इसे 24 घंटे छोड़ने के बाद मैं इसे दूध में 24 घंटे तक रखूंगा। तो अब इस मैनुअल को अच्छे से पढ़ने के बाद मैं इस रुद्राक्ष की कंडीशनिंग करने जा रहा हूँ और इस घी को कुछ इस टाइप के एक छोटे से बाउल में ले लूंगा और फिर रुद्राक्ष को उसमें डालकर 24 घंटे के लिए छोड़ दूंगा। मैं इस रुद्राक्ष मैनुअल की एक फोटो स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं। तो बात करें अगर रुद्राक्ष के फायदे के बारे में, तो ये आपको फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बैलेंस करने में मदद करता है। ये स्पिरिचुअलिटी में आपकी काफी हेल्प करता है, ध्यान साधना मेडिटेशन में भी काफी हेल्पफुल है और साथ ही आपको निगेटिव एनर्जी से भी प्रोटेक्ट करता है। तो अब बात करते हैं रुद्राक्ष कौन पहन सकता है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, बच्चा बूढ़ा, किसी भी जेंडर के लोग, किसी भी कल्चर या रिलीजन के लोग, किसी भी जगह पे रहने वाले लोग, कोई भी रुद्राक्ष पहन सकता है। तो अगर बात करें आपको रुद्राक्ष की केयर किस प्रकार से करनी है, तो आप इसे चाहे तो नहाते वक्त पहन सकते हैं, पर इसे गर्म पानी और साबुन से दूर रखना है, इसे मेटल से दूर रखना है और इसे किसी मेटेलिक कंटेनर में नहीं रखना है। और अगर आप चाहें तो इसे सोना या चांदी के साथ पहन सकते हैं। आपको रुद्राक्ष पहनने के बाद इन सभी बातों का ध्यान रखना है, वरना रुद्राक्ष डैमेज हो सकता है। और आपको टूटा हुआ रुद्राक्ष या ऐसा रुद्राक्ष जिसमें दरार पड़ा हुआ है या किसी भी टाइप का डिफेक्टिव और डैमेज्ड रुद्राक्ष आपको नहीं पहनना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रिव्यू एंड रेटिंग को, और साथ ही यह कमेंट कर बताना ना भूले कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक या प्रोडक्ट पर चाहिए।